हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिंदी विषय के आज हम 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगी तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? मतलब वही लिखने वाले कौन हुए, रचनाकार कौन हुए? तो इसका जो सही उत्तर होगी वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जयकृष्ण मूर्ति। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है संपूर्ण क्रांति और भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है एक पत्र और एक लेख, और ये जो आपका नंबर सिंह है इसके द्वारा लिखा गया है प्रगीत और समाज। और लेकिन हाँ, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो वो है सही उत्तर आपका तीसरा ऑप्शन जयकृष्ण मूर्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम मतलब पूरा नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगी पहला ऑप्शन सही है भरत जी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है आलोचनात्मक निबंध है ये। उसके बाद अगला प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है पहला ऑप्शन ही सही है कर्म प्रधान कहानी है, कर्म प्रधान पर आधारित है। उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हुए? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हुए? तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन आपका सही है डी मोहन राकेश। उसके बाद अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है मकुंदी देवी एवं छोटन लाल। उसके बाद अगला प्रश्न, सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, यानी किस नदी को जो मूल मानकर लिखा गया है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है गंडक नदी। उसके बाद अगला प्रश्न है धांगड़। आपका अगला प्रश्न है धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाड़े का मजदूर। उसके बाद अगला प्रश्न है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद इसमें जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन आपका सही है प्रभावती देवी। उसके बाद अगला प्रश्न है कड़वक शीर्षक कविता किसने लिखी? कड़वक के रचयिता कौन है या कड़वक के कवि कौन है? इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पर जायसी केवल लिखा गया है, पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है ब्रज भाषा। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हुए? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हुए? तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार है वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भूषण। उसके बाद अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो इसका जो सही उत्तर होगी वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है खड़ी बोली हिंदी। उसके बाद अगला प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगी वो है आपका पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो हेनरी लोपेज कांगो अफ्रीका, चौथा ऑप्शन सही है इसका कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा ऑप्शन सही है राजा रुद्र शाह। उसके बाद अगला प्रश्न है अधिनायक
अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है ना वो एक व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग छोड़ने वाला है। अगला प्रश्न है जूठन के हेडमास्टर, जूठन जो कहानी है उसमें जो ना हेडमास्टर था, उस हेडमास्टर का नाम पूछ रहा है, तो उस हेडमास्टर का नाम था, पहला ऑप्शन सही है कलीराम। उसके बाद अगला प्रश्न है जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महामनीषी। महामनीषी उसको कहते हैं जैसे कि कोई हो गया दार्शनिक, हो गया दार्शनिक, आध्यात्मिक विषय और इस सब का लेखक होना चाहिए, और साथ में जो ना प्रवचनकार, उसको जो ना महामनीषी कहा जाता है, महामनीषी। उसके बाद अगला प्रश्न है नामवर सिंह, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा ऑप्शन आपका सही है आलोचना। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये आपका सही हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन सही है सूरदास। उसके बाद अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन हुए? यानी इसके कवि या रचनाकार बोल सकते हैं कौन हुए? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही सही है गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद अगला प्रश्न व्याकरण अब है, तो कब इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका इति जोड़ आदि इत्यादि। उसके बाद अगला प्रश्न है गायक शब्द का संधि विच्छेद करें। तो गायक शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है गय जोड़ अक बराबर गायक। उसके बाद अगला प्रश्न है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका पहला ऑप्शन ही सही परम जोड़ अर्थ बराबर परमार्थ। उसके बाद अगला प्रश्न है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है विद्याजोड़ अर्थी विद्यार्थी। उसके बाद अगला प्रश्न है दुर्गम शब्द का विलोम शब्द कहने का मतलब होता है उल्टा शब्द या विपरार्थक शब्द। तो दुर्गम का जो उल्टा शब्द हो जाएगी वो है आपका दुर्गम सुगम। उसके बाद अगला प्रश्न है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल का उल्टा क्या होता है? प्रतिकूल। उसके बाद अगला प्रश्न है आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगी वो है आपका अवरोही। आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? अवरोही। आरोही और अवरोही, आरोही का उल्टा शब्द क्या होगा? अवरोही। उसके बाद अगला प्रश्न है से यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन इसका सही है अवरोही। उसके बाद अगला प्रश्न विराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विराग। तो इसका जो क्षेत्र है दूसरा ऑप्शन सही है अनुराग विराग। उसके बाद अगला प्रश्न है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है आंखों का तारा होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो बहुत प्यारा होना, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सही होगी? तो प्रिय होना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कभी कभी कहो ना ऊँट के मुंह में जीरा फन रे, तो वही हो क्या? इसका मतलब ये होता है कि अधिक खाने वाले को कम खुराक, यानी कोई व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है और उसको थोड़ा सा देते हैं तो वही कहता है अरे कि रे ऊँट के मुंह में जीरा फरन। तो यही इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है कान काटना मुहावरे का मतलब क्या होता है? कान काटना मुहावरे का मतलब क्या होता है? कान काटना उसको जैसे चालाक कोई है होशियार है उसको जो है उसी को जो है कान काटना मुहावरे का अर्थ में समझा जाता है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है चतुर होना। उसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है प्रसन्नता व्यक्त करना, मतलब खुशी जाहिर करना। उसके बाद अगला प्रश्न है
नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन नागरिक। उसके बाद अगला प्रश्न है रंग। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग का विशेषण क्या होगा? रंगीन। रंग का विशेषण क्या होगा? रंगीन। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, यहां देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सही है रंगीन। उसके बाद अगला प्रश्न पत्थर। पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? पत्थर, तो पत्थर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पथरीला। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप लोग किस देश में रहते हैं? भारत में। तो आप लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो इसका जो सही उत्तर है भारतीय। उसके बाद अगला प्रश्न है जीव जंतु। जीव जंतु कौन सा समास है? तो जीव जंतु जो होगा वो आपका द्वंद्व समास है। नीलांबर शब्द कौन सा समास है? तो सही उत्तर जो हो जाएगी इसका ये कर्मधारय समास है। नीलांबर कर्मधारय समास है। उसके बाद अगला प्रश्न भरपेट। भरपेट शब्द जो है ना कौन सा समास है? तो भरपेट शब्द कौन सा समास है? तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। उसके बाद अगला प्रश्न है चिड़ीमार। चिड़ीमार कौन सा समास है? चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका पहला ऑप्शन सही है तत्पुरुष समास। चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमार कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न सभा। सभा शब्द का पूछा जा रहा है लिंग। सभा कौन सा लिंग है? तो सभा शब्द का जो लिंग है ऑप्शन देख लीजिए, शब्द का लिंग होगी ना वो होगी आपका दूसरा ऑप्शन सही है स्त्रीलिंग। सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद अगला प्रश्न है जल। जल शब्द का लिंग क्या है? तो जल शब्द का जो लिंग है ना वो आपका है स्त्रीलिंग। जल भी जन स्त्रीलिंग ही होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है दल। दल शब्द जन कौन सा लिंग है? दल शब्द कौन सा लिंग है? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका दल जन पुल्लिंग होती है। उसके बाद अगला प्रश्न रुमाल। रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? तो रुमाल शब्द कौन सा लिंग है? तो ये आपका जन स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है उपवन। उपवन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपवन में उपसर्ग कौन है? तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है उप। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। जय हिंद स्टूडेंट्स।